वेलकम बैक टू एजुकेशन विद विधि। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे हैं। तो चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं बीएड सेकेंड ईयर की, जिसमें हम कल कुछ क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट पढ़ रहे थे। फर्स्ट यूनिट हमने स्टार्ट की थी इंक्लूसिव एजुकेशन, जिसमें कि हमने इसका कॉन्सेप्ट जाना और नेचर जाना था। जिन्होंने अभी तक नहीं देखा है वो जाकर देखें। आज हम क्या जानेंगे, चलिए देखते हैं। आज हम पढ़ेंगे पहले एम्स ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन, यानी कि समावेशी शिक्षा के उद्देश्य। तो देखिए, समावेशी शिक्षा के निम्नलिखित उद्देश्य हैं। पहला उद्देश्य क्या है? बालकों में आत्मनिर्भरता की भावना को विकसित करना। बी सेकंड पॉइंट आपका, यानी कि असमर्थ बालकों को शिक्षित करके देश की मुख्य धारा से जोड़ना। थर्ड उद्देश्य आपका क्या है? असमर्थ बालकों को सामाजिक एवं सांस्कृतिक रूप से जोड़ना। नेक्स्ट देखिए पॉइंट आपका क्या है उद्देश्य? जागरूकता की भावना का विकास करना। नेक्स्ट है प्रजातांत्रिक मूल्यों के उद्देश्यों को प्राप्त करना। नेक्स्ट है समाज में असमर्थ बालकों में फैली भ्रांतियों को दूर करना। नेक्स्ट पॉइंट है असमर्थ बालकों को जीवन की कठिनाइयों का सामना करने की योग्य बनाना। नेक्स्ट पॉइंट असमर्थ बालकों को आत्मनिर्भर बनाकर उनके पुनर्वास का प्रबंध करना। नेक्स्ट है बालकों को असमर्थताओं का पता लगाकर उनको दूर करने का प्रयास करना। समावेशी शिक्षा के विभिन्न स्तर हैं। तो डिफरेंट लेवल्स ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। शारीरिक रूप से बाधिक बालकों के लिए विशिष्ट शिक्षा के विभिन्न प्रकार हैं। उनमें से निम्न अगर लिखित 7 प्रकार के स्तर हैं। तो 7 प्रकार के स्तर क्या क्या है देख लेते हैं यहाँ पर। फर्स्ट है आपका एकीकरण की प्रथम श्रेणी। सामान्य शिक्षा संस्था पूर्णकालिक एकीकरण है। पूरे दिन अध्यापक सामान्य कक्षा में अपंग बालकों को शिक्षा देता है। छात्र आवश्यकता के समय शिक्षाविदों की सहायता प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट है सेकंड क्या दिया आपका? ऐसे बालकों को द्वितीय श्रेणी सामान्य कक्षाओं में नियमित रूप से उपस्थित रहते हैं, लेकिन कुछ कक्षाएं विशिष्ट कक्षाओं की व्यवस्था करने के कारण निलंबित कर दी जाती हैं। नेक्स्ट है तृतीय श्रेणी। विशिष्ट कक्षा में अपंग बालकों को शिक्षा को सम्मिलित करते हैं, लेकिन छात्रों को सामान्य कक्षाओं में अपनी उपस्थिति देनी होती है। इस प्रकार उन्हें सामान्य शिक्षा संस्था के कार्यकलापों में अपने आप को व्यस्त रखना पड़ता है। नेक्स्ट है समन्वित की चतुर्थ श्रेणी आवासीय शिक्षण संस्थाओं को सम्मिलित करती है, जिसमें पास के सामान्य विद्यालय के कुछ पाठ भी होते हैं। नेक्स्ट है फिफ्थ पंचम श्रेणी स्तर एकीकरण को सम्मिलित करता है। इस स्थिति में सामान्य बालकों को काफी अधिक संख्या में अपंग बालकों के साथ रखा जाता है, जिससे उन सबकी शैक्षणिक तथा अन्य प्रकार के कार्य क्षेत्र में आपसी सामंजस्य तथा सहयोग सुनिश्चित किया जा सके। 6 पॉइंट दिया है सामान्य कक्षाओं में शिक्षण के साथ आवासीय स्थान पर शिक्षण तथा घरेलू उपकरण कार्यक्रम को एकीकरण की श्रेणी में रखा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है 7 एकीकरण की 7वीं श्रेणी के अंतर्गत चिकित्सालय या अन्य कार्यस्थल आदि में लघुकालिक शिक्षण की व्यवस्था करना। अब पढ़ेंगे हम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा की विशेषताएं। समावेशी शिक्षा की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहला आपका समावेशी शिक्षा ऐसी शिक्षा है जिसके अंतर्गत शारीरिक रूप से बाधित बालक तथा सामान्य बालक साथ साथ सामान्य कक्षा में शिक्षा ग्रहण करते हैं। अपंग बालकों को कुछ अधिक सहायता प्रदान की जाती है। इस प्रकार समन्वित शिक्षा अपंग बालकों के पृथकीकरण के विरोधी व्यावहारिक समाधान है। नेक्स्ट देखिए, समावेशी शिक्षा विशिष्ट शिक्षा का विकल्प नहीं है। समन्वित शिक्षा तो विशिष्ट शिक्षा का पूरक है। कभी कभी बहुत कम शारीरिक रूप से बाधित बालकों को समन्वित शिक्षा संस्था में प्रवेश कराया जा सकता है। गंभीर रूप से अपंग बालक जो विशिष्ट शिक्षण संस्थाओं में शिक्षा ग्रहण करते हैं, संप्रेषण व अन्य प्रतिभा ग्रहण करने के पश्चात वे समन्वित विद्यालयों में भी प्रवेश पा सकते हैं। थर्ड देखिए, इस शिक्षा को ऐसा प्रारूप दिया गया है जिससे अपंग बालक को समान शिक्षा के अवसर प्राप्त हो तथा वे अन्य लोगों की भांति आत्मनिर्भर होकर अपना जीवन व्यापन कर सके। नेक्स्ट पॉइंट है फोर्थ, यह अपंग बालकों को कम प्रतिबंधित तथा अधिक प्रभावी वातावरण उपलब्ध कराती है, जिससे वे सामान्य बालकों के समान जीवन यापन कर सके। नेक्स्ट पॉइंट है यह समाज में अपंग तथा सामान्य बालकों के मध्य स्वस्थ
सामाजिक वातावरण तथा संबंध बनाने में समाज के प्रत्येक स्तर पर सहायक है। समाज एक दूसरे के मध्य दूरी कम तथा आपसी सहयोग की भावना को प्रदान करता है। नेक्स्ट देखिए, यह एक ऐसी व्यवस्था है जिसके अंतर्गत शारीरिक रूप से बाधित बालक भी सामान्य बालकों के समान महत्वपूर्ण समझे जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, यह अपंग बालकों को उनके व्यक्तिगत अधिकारों के रूप में स्वीकार करती है। 8 पॉइंट है आपका, अपंग बालकों के जीवन यापन के स्तर को ऊंचा उठाने तथा अनेक नागरिक अधिकार को यह शिक्षा सुनिश्चित करती है। 9 पॉइंट है आपका, क्या दिया इन्होंने, कैरेक्टरिस्टिक, शारीरिक अपंग बालक की समन्वित शिक्षा व्यवस्था विशिष्ट शिक्षण के मध्य अपंग बालकों के द्वारा मानसिक समस्याओं का सामना करने से छुटकारा दिलाती है। क्वेश्चन नंबर बोल रही हूँ। 10 पॉइंट है आपका, समावेशी शिक्षा अध्यापकों, शिक्षाविदों तथा माता पिताओं के समूह सामूहिक प्रयास पर आधारित है। तो यहीं तक हमने अब इसका एक क्वेश्चन को ही हमने कंप्लीट कर लिया है, जो कल हम कर रहे थे। ये पार्ट 2 था आपका, और अब हम जल्द ही नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। आपकी यूनिट 1 को बहुत जल्दी ख़त्म करेंगे, 3 से 4 दिन में हम इसको ख़त्म कर देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर नेक्स्ट क्लास में। जिन्होंने अभी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। बाय बाय।